ताकत है वो बंधी हुई है, उसे खोल दीजिए। आज का इंडिया है ना बहुत शाइनिंग कर रहा है। आज के वीडियो में हम लोग है ना एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और लोगों को बहुत ही जानने की जो इच्छा होती है ना वो भी जान सकते हैं। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि मैं जब ये वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कीजिएगा कि आपको और कुछ जानना है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। ये जो हमारा पावर ऑफ बिजनेस के अंदर हमारा जो चैनल है माय इजी कंफर्टेबल लाइफ, जो हमारे जो चैनल है, तो आप इसके अंदर बहुत कुछ जान सकते हैं। मैंने पिछले सारे वीडियो बनाए जिनमें मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कैसे बिजनेस करते हैं। मैंने कल जो वीडियो अपलोड किया है ना वो उसमें मैंने बताया था कि भाई कौन से तरीके से आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, क्या गिफ्ट अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं और क्या क्या आइडिया कर सकते हैं जो जिससे आपका बिजनेस और बढ़ता रहेगा। अब क्या होता है कि कई लोग अपने शॉप या बिजनेस करते हैं लेकिन वो कस्टमर्स को अपने पास उसके अंदर पकड़ के रखने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह कुछ देनी जरूरी होती है, तो कई लोग नहीं करते। एडवर्टाइजिंग इतनी जरूरी होती है और ये सारे चीज़ करने से क्या होता है कि आपके जो पुराने कस्टमर्स है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसके साथ में नए नए कस्टमर्स भी आपके साथ में जुड़ते और जो नए कस्टमर्स अगर बनते तो ये हो जाता है कि आपका बिजनेस अब ग्रो कर रहा है। अब ये बिजनेस है ना हर साल में आपका 7 to 8% या 10% के हिसाब से आपका ग्रो करना चाहिए। आपने अगर ये साल में बिजनेस शुरू किया है तो वो अगले साल में आपका 5-60% जो भी अपने कस्टमर है उस कस्टमर आपका बढ़ना चाहिए, तभी ये बिजनेस आप लोगों का एक ग्रो करेगा और आपके पास में जो पैसा बनना चाहिए, जो बननी चाहिए वो बन सकेगी। वरना क्या होगा कि आपके जो एक्सपेंसेस है, जो आपके होम एक्सपेंसेस है, आपके शॉप का एक्सपेंसेस है, आपकी सैलरीज वगैरह है, ये सभी निकालने के बाद में आपके पास में बहुत सारे पैसे नहीं बचे। दूसरी एक मैं बात बताऊं आप लोगों को कि अगर आपका बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है और अच्छी तरह से बढ़ रहा है तो डेली सेविंग के लिए आप सोचिएगा कि आपका अगर बिजनेस इतना हो रहा है तो डेली सेविंग्स, आपके सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद में एक सेविंग्स अकाउंट ऐसा रखिएगा जिसके अंदर आप लोग डेली सेविंग्स करिएगा कि भाई हर रोज में 500 रुपया, 1000 रुपया, 800 रुपया, ये इतना मैं सेविंग्स करूंगा। तो क्या होगा कि आपका ये जो बिजनेस है ना वो आपको जब पैसे की कुछ भी जरूरत पड़ेगी तो वो पैसा आपके अंदर काम में आएगा। लेकिन ये मैंने आप लोगों को बताया। आज के बारे में मैं एक अलग टॉपिक के बारे में बिजनेस में बात करना चाहता हूँ। तो ये गाइस, क्या हाल है सभी का? आई होप यू आर ऑल गुड। मैं हूँ सुरेश सोवर, वेलकम टू वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि बिजनेस करें और बिजनेस के पास उनके पास में इनफ मनी भी होते हैं, पैसे भी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो सोचते हैं कि क्या बिजनेस करें और वो बिजनेस करने से कैसे पैसे। देखिए, एक चाय वाला का जो बिजनेस हो या वड़ा पाव का बिजनेस हो, ये मायने नहीं करता है। वो बिजनेस किस तरह से करता है उसका मायने करता है। आज के बिजनेस के अंदर मैं ये बात करना चाहूँगा कि क्या कोई फ्रेंचाइजिंग बिजनेस करे या ना करे। अब वही लोग ऐसे होते हैं कि जो फ्रेंचाइजिंग बिजनेस में इसलिए करते हैं कि सारा मटेरियल उन्हें रेडीमेड मिलता है। फ्रेंचाइजिंग में तो यही तो होता है कि सारा मटेरियल वहाँ से आएगा, हमने अपनी शॉप बनाई, चाहे गारमेंट की हो, चाहे फूड की हो, चाहे कोई भी जो चेन स्टोर होगा वो स्टैंड पे हम लोग, वो लोगों का जो चेन स्टोर है वो चेन स्टोर के अंदर हमारी एक चेन जुड़ जाएगी। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप जो अगर फ्रेंचाइजिंग लेते हैं तो आप लोगों को एक ही बिजनेस मिलता है। वो जो आप लोग बिजनेस फ्रेंचाइजिंग एक बार ले ली, उसके बाद में जो फ्रेंचाइजर है वो आपको जो मटेरियल देगा, जो आपको उनके कायदे कानून से आपको बिजनेस करना पड़ेगा और उनको आपको रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी। तो ये बिजनेस एक अच्छा बिजनेस ही है, नो डाउट कि आप लोगों को सोचना नहीं पड़ता है। और वो बिजनेस जो उन्होंने दिया वो फ्रेंचाइजिंग से हम बिजनेस करेंगे। लेकिन कई लोग का दिमाग में ऐसा होता है कि नहीं, हम ऐसा बिजनेस क्यों करें, हम ऐसी 4-5 मल्टी ब्रांड लेके अपना बिजनेस शुरू करें और वो बिजनेस शुरू करने से हम अपना जितना भी बिजनेस बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। अपने सिटी के अंदर एक आउटलेट से लेके दूसरे आउटलेट से तीसरे आउटलेट कर सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे आउटलेट कर सकते हैं और उसका पूरा हम लोग है ना ये जो बेनिफिट ले सकते हैं। जबकि फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, आपने अगर किसी भी चीज़ की फ्रेंचाइजिंग ले ली तो उसको रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी और उनके कायदे कानून से आपको रहना पड़ेगा। सपोज की कोई गारमेंट की आपने कोई फ्रेंचाइजिंग ले ली तो उनमें क्या होगा कि वो जो भी गारमेंट्स बनाएंगे वही गारमेंट आपको बेचना पड़ेगा। और तब क्या होगा कि उनका कुछ सेल का सीजन भी आएगा और वो सेल के सीजन के अंदर आपको वो सेल करना पड़ेगा, उनसे वो मटेरियल लेना पड़ेगा, सेल लगाना पड़ेगा और सेल लगाने के बाद में जब सेल का पीरियड कम होता है तो वो मटेरियल वो वापस ले लेंगे और आपको फिर से नया मटेरियल दे देंगे। तो इस तरह से उनकी चेन का स्टोर जो चलता है। तो फ्रेंचाइजिंग लेने के बेनिफिट भी है और उसके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं।
जबकि आपका खुद का बिजनेस है तो वो बिजनेस के अंदर आप लोग को बहुत ही बिजनेस हो सकता है कि कल आप लोगों को फ्रेंचाइजिंग देना शुरू करें। आप लोग के पास अगर 4 5 6 ब्रांड की अगर आपके पास में डीलरशिप है, वो डीलरशिप ले, उसको पूरा आप है ना उसका नॉलेज ले, वो किस तरह से बनते हैं, क्या बनते हैं। ये जो आपने लो लिया है, वो सपोज कि कोई गारमेंट की फैक्ट्री का ऐसी है जो आपको भी मटेरियल देती है और वो फ्रेंचाइजिंग में भी देती है। तो फ्रेंचाइजिंग देती है तो उसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों को ये बिजनेस अच्छा लग रहा है तो आप आपकी खुद की ब्रांड बनाइए। खुद की ब्रांड बनाने के बाद में आप मैन्युफैक्चरिंग करिए, और आप जो मैन्युफैक्चरिंग करें तो पहले क्या करें, आप है ना ये आपका ही ब्रांड बना के आपकी ही शॉप पे बेचिए। उसके बाद में आपका अगर दूसरा आउटलेट कहीं रेंटल, देखिए रेंटल बहुत सारी जगह मिलती है, और रेंटल लेके कोई ऐसे एरिया के अंदर जाइए जहाँ पे कम से कम रेंट हो, वहाँ पे आप जगह लीजिए। अब 200 है, 300 है, 400 है, 500 स्क्वायर फीट में ले लीजिए। आपकी ब्रांड के साथ में ऐसी कुछ नन ब्रांड भी ऐसी करिए जो इकोनॉमी रेंज में। आपने देखा होगा आजकल कि ये जूडियो का जो स्टोर बन रहे हैं, हर 3-3 किलोमीटर में वो लोग स्टोर बना रहे हैं, और वेस्ट साइड करके भी उनकी जो प्रीमियम थोड़ी सी है, या जूडियो एक इकोनॉमी रेंज में है, तो ऐसी उनकी ब्रांड है। वैसे मैं बताऊं कि दूसरी बहुत सारी गारमेंट की ब्रांड्स भी है, और ऐसे फूड की भी बहुत सारे जो ब्रांड्स है जिसकी भी फ्रेंचाइजिंग भी लेते हैं। और आप भी अगर चाहे तो आप भी वो फ्रेंचाइजिंग लेके, आइडिया लेके भी अपनी खुद की ब्रांड भी बना सकते हैं ना। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज़ में अगर आप क्लैप हो गए तो उसके क्लैप में से हमारे छूटने का रास्ता नहीं है। तो आप क्या करिए, ऐसी जो ब्रांड बनती है ना, तो ऐसा आप ब्रांड बनाइए, अपनी खुद की ब्रांड बना के अपने ही आउटलेट में बेचिए। अगर ऐसा अपने आपके सिटी के अंदर 4-5 अगर जगह पे आप धीरे धीरे से, यानी कि देखिए अपनी खुद की शॉप लेने की जरूरत नहीं है, रेंटल मिलती है, वो ऐसे एरिया में लीजिए जो एरिया में थोड़ा सा लोअर एरिया हो और इकोनॉमी रेंज के अंदर आप उसे बेच सके। उससे क्या होगा कि आप लोगों का जो बिजनेस है ना वो ग्रो करने लगेगा, और एक बार ऐसा हो जाएगा कि आपका बिजनेस की वजह से आप दूसरों को फ्रेंचाइजिंग दे सकेंगे। और फ्रेंचाइजिंग जो इंडिया करके जो कंपनी है वहाँ पे उन्हें आप बुलाइए और आप उन्हें वो फ्रेंचाइजिंग दीजिए, तो वो लोग आपको फ्रेंचाइजिंग का बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत सारी हेल्प करेंगे। तो ये फ्रेंचाइजिंग का एक फायदा ये भी है कि आप अपनी खुद की ब्रांड बना के आप फ्रेंचाइजिंग दीजिए, या तो एक फ्रेंचाइजिंग लेके आप अपने बिजनेस को उसी तरह चलाते रहिए। स्लो धीरे धीरे आप उस फ्रेंचाइजिंग में बंधे रहेंगे। फ्रेंचाइजिंग लेना नहीं लेना या अपना खुद का बिजनेस में आगे बढ़ना, ये दोनों को आप लोगों को ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और सब्सक्राइब के बटन पे जो भी तोड़ फोड़ करनी है करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब के बटन के दबा जरूर दीजिएगा। आगे चलिए हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि फ्रेंचाइजिंग बिजनेस जो है वो आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है, जबकि आपकी खुद की प्रोडक्ट होगी और 4 5 6 जो डीलरशिप आपके पास होगी। अगर फूड की है तो फूड की आपकी खुद की 4 5 6 अगर आप ऐसे फूड बनाते हैं, आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, आप ये जो पकौड़े वाले आइटम है वो भी बना सकते हैं, आप ही उसके अंदर बना के आप ही फ्रेंचाइजिंग दे सकते हैं। क्योंकि आजकल है ना बहुत सारे सेफ लोग हैं, सेफ यानी जो कुकिंग के बहुत मास्टर लोग हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं कि भाई ये कैसे किस तरह से बनाया जाता है, इसमें कौन सा मटेरियल हम अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ना ये सारे देखिए पहले जो ये जो पिज़्ज़ा हट है या बर्गर किंग है वो या जो भी है वो पहले के ज़माने में यही धीरे धीरे से शुरुआत हुई है उनकी, और आज वो लोग इतने जायंट हो गए कि पूरे वर्ल्ड के अंदर मिल रहा है ऐसा। तो आप लोग सोचिए कि आप लोगों पे भी, आप लोगों के अंदर भी एक ऐसी जो शक्ति है, जो ताकत है वो बंधी हुई है, उसे खोल दीजिए। आज का इंडिया है ना बहुत शाइनिंग कर रहा है, तो इस बिजनेस के अंदर आप जैसे चाहे वैसे आगे और आगे बढ़ते रहिए। और देखिए ये मैं आपको वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं बिजनेस पे वीडियो बनाता हूँ, तो बिजनेस में अच्छे वीडियो बने, यही मेरा एम रहता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब के बटन पर जो भी तोड़ फोड़ करनी है करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब के बटन में दबा जरूर दिए। तो वीडियो का मैं यही करता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।